बीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट डेट में हम लोगों ने सेल्स के 3 टाइप्स देखे थे। सेल्स बी टू बी, सेल्स बी टू सी एंड सेल्स बी टू सी लार्ज। ये 3 टाइप के सेल्स की एंट्री हम लोगों ने किया। ठीक है। अब आज हम लोगों को जो एंट्री करनी है वो हम लोगों का जो है सेल्स वाउचर का इंटर स्टेट एंट्री। यानी अगर अपने स्टेट के बाहर हम किसी डीलर को कोई गुड्स या सर्विस सेल करते हैं तो हमारा सेल्स इंटर स्टेट कहलाएगा, या इंटर स्टेट सेल्स के नाम से भी उसको जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी हमको वही लॉजिक लगाना है कि ट्रांजेक्शन सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये हमारा बी टू बी है या बी टू सी। अगर बी टू बी हुआ तो फिर उसमें चेक करना है कि लोकल है या इंटर स्टेट। अगर बी टू सी हुआ तो वहां भी हमें चेक करना है कि लोकल है या इंटर स्टेट। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब एंट्री करना है। तो लास्ट क्लास में हमने बी टू सी लार्ज आपको बताया था। आज हम लोग को इसके आगे देखना है और ये है टॉपिक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, या हम इसको बोल सकते हैं इंटर स्टेट सेल्स, या हम इसको बोल सकते हैं इंटर स्टेट सेल्स। बात समझ में आ रहा ना? देखिए ध्यान से, जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर या डीलर को, ध्यान सुनिए, जब हम अपने स्टेट के बाहर के किसी कस्टमर या डीलर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो वह सप्लाई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। यहाँ इंट्रा दे रखा है जबकि होना क्या चाहिए इंटर स्टेट। ठीक। जब अपने स्टेट के बाहर के किसी कस्टमर या डीलर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंटर और स्टेट टैक्स के लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे लेजर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हम लोग आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी गलत लिखा है, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स लेजर का बना लीजिए। जब अपने स्टेट के बाहर के किसी गुड्स कस्टमर को हम सेल करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर्स गोपालगंज बिहार। हमने सत्यम कंप्यूटर्स को सेल किया जिसका लोकेशन क्या है? गोपालगंज बिहार। हमने सत्यम कंप्यूटर्स को सेल किया जिसका लोकेशन है गोपालगंज बिहार, और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दे रखा है बाई इनवाइस नंबर B2B 002, बाई इनवाइस नंबर B2B 002। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे हम किसको सेल कर रहे हैं? सत्यम कंप्यूटर्स। इसका लोकेशन है गोपालगंज बिहार। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या यह ट्रांजेक्शन B2B का है या B2C का? आप बताओ, सबसे लास्ट बेंच, क्या नाम बाबू? B2B। और ऐसे डीलर को सेल करें जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो B2C कहलाएगा। किसी कंज्यूमर को सेल करेंगे तो B2C कहलाएगा। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, मैं समझ नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़ा है। अभी आ गया ना, फिर मंडे पूछेंगे फिर नहीं आएगा। सोमवार फिर पूछेंगे B2B क्या B2C क्या, फिर नहीं समझ बता पाओगे। क्यों? हाँ, क्या चीज? दिमाग लगा तो ले गए तुम। वाउचर में आना है और यह पेड से सेल्स वाउचर में आना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है B2B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकल है कि इंटर स्टेट? आप बताओ। इंटर स्टेट, क्योंकि गोपालगंज बिहार की पार्टी है तो क्या हो गया, इसलिए इंटर स्टेट सेलेक्ट करना। B2B क्यों है? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन है इसलिए B2B सेलेक्ट कर लिए। रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या होगा? इनवाइस नंबर ही एक प्रकार का रेफरेंस नंबर है। हम इसको कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करके कर देंगे पेस्ट।
पार्टी का नेम हमारा सत्यम कंप्यूटर्स गोपालगंज बिहार। हम सेलेक्ट कर लेंगे सत्यम कंप्यूटर्स। कैसे करेंगे? अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे लेजर सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से। इसको करेंगे कॉपी। ठीक, ये हमारा कस्टमर है तो ग्रुप कौन सा होगा? सन्डी डेटर्स। ठीक, इसका एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस हो जाएगा इसका गोपालगंज बिहार। हम यहाँ भर देंगे गोपालगंज बिहार। स्टेट हो जाएगा बिहार। ठीक, नीचे चले आइए और यहाँ पे भर दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हो गया 10 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो गलत दिखा रहा है, गलत है ना? अब ये गलत होगा तो एंट्री भी हमारा GSTR 1 में नहीं जाएगा। सबसे पहले इसको सही कर लिया। तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दे रहे हैं हम लोग। ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा 09, नहीं 10 है। बिहार का 10 से होगा। BARPJ, BARPJ 6838F1ZN। इसको कर देंगे फाइल में आके सेव। ये रजिस्ट्रेशन नंबर से। ठीक है, यहां से हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंटर करिए, इंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करके भरना है। आप जो अभी हमने नोट करा है वही भरना, पुराना वाला नहीं भरना है। पुराना वाला भरेंगे तो यहाँ एरर आएगा। ठीक, नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं? MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन स्केप्स दबाइए और देखिए कहाँ पर है, शॉप सेलेक्ट करिए। क्वांटिटी कितना है? 2 पीस। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में रेट नहीं बनना, हम बाद वाले में बनना है। इसमें इसमें रेट कितना है? 6200 रुपए। भर दिए 6200। इनका करिए। सेकंड है सोनी MDR X450। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। शॉप क्वांटिटी कितनी है? 7 पीस। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 7 पीस। रेट कितना? 1250। तीसरा टैली RP9। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है? 3 पीस। रेट है 16,800। चौथा एसर का प्रोजेक्टर है। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है? 3 पीस। रेट कितना है? 22,500। चौथा आइटम आसूस G41 मदरबोर्ड है। हम सेलेक्ट कर लेंगे आसूस G41 मदरबोर्ड। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे शॉप। क्वांटिटी कितनी है? 5 पीस। रेट कितना है? 3250। आसूस का 61 बोर्ड है, ये हम सेलेक्ट कर लिए 61 मदरबोर्ड। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लिए शॉप। क्वांटिटी कितनी है? 5 पीस। रेट कितना है? -50। देखो, अब इस पर हो गया टोटल 1,76,550। अब एंट्री सेव करने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर टैक्स सब पर उठाया है कि नहीं। टोटल आइटम कितने हैं? 6। टोटल आइटम कितने हैं? 6। अल्ट के साथ ए बटन है आपको,
और यहाँ पे देखेंगे सब पे टैक्स उठा रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 उठा रहा है, यानी सही है। और इसको हम मैच करा लेंगे अपने आंसर से। हमारा आंसर किस में है, इसमें देखो 2,15,079 रुपए। 2,15,079 सही। ठीक है। और इसको हम कर लेंगे यहाँ से, नो करेंगे। और नो करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे एक्स। यहाँ ईवे बिल पूछा जाएगा, हम कर देंगे नो। ठीक है। अब ये बताओ, जब GSTR 1 रिपोर्ट आप ओपन करोगे डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट में GSTR 1, तो ये ट्रांजेक्शन आपका B2B में आके जुड़ जाएगा। पहले B2B में कितना था, 1, अब कितना है 2। 1 पहले था, एक और हो गया 2, इंटर करेंगे दिखाएगा यहाँ। एक एसएस कंप्यूटर वाला है और एक यहाँ पे सोनी टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है। इनका लेजर हमने सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से बनाया था ना, सोनी का है दिख रहा है भाई। देखो अंदर सत्यम कंप्यूटर्स दिख रहा है, ये बाहर सोनी टेक्नोलॉजी कहाँ से। हम्म, ताजुब की बात। हाँ बताइए, क्या हुआ। नहीं, कहाँ मिला है आपको? नहीं, हॉस्पिटल और राजमेडिकल नहीं है, मास्टर साहब बोले। हॉस्पिटल वाले राजमेडिकल। हाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे जैसे ही किसी आइटम को सेलेक्ट कर, जैसे किसी आइटम को सेल करना है हमको, ठीक। आप सेल करते समय आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि इस आइटम की खरीद रेट क्या थी, जाना चाहिए कि नहीं। अगर हमको पता करना है तो सिर्फ उस आइटम पे हम उस आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ यस बटन दबा देंगे, तुरंत ये बता देगा कि इस आइटम की खरीद रेट क्या है। देखो इसको परचेज नहीं किया गया, इसलिए परचेज लिस्ट इसकी क्या है, खाली। जिसको परचेज किया गया होगा उसको सिलेक्ट करके आप अल्ट एस बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे जो है दिखाने लगेगा 5 पीस खरीदा, HP कंपनी से खरीदा 24,500 के रेट से। बात समझ में आ रहा है ना, यही तरीका है। स्टॉक क्वेरी यही बताता है कि अगर हम सेल करते समय परचेज का प्राइस जानना चाहें तो वहाँ स्टॉक क्वेरी हमारा बहुत ही यूजफुल होता है। अब है इनवाइस की प्रिंटिंग, कि इसी इनवाइस को प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। ये इनवाइस आपका ओपन है, हमें इसे प्रिंट करना है, तो सीधे प्रिंट बटन दबा दिया, ठीक। और यहाँ पे करंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ कन्फिगर पे आ जाएगी। कन्फिगर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे मेन जरूरी चीज है कि हमारा प्रिंटर सही होना चाहिए। ठीक है। हमारा देखो यहाँ पे आप वापस आएंगे, बहुत सारी चीज यहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगा प्रिंटर। तो आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर हो उस प्रिंटर का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये प्रिंटर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे प्रिंटर की लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब आपका जो भी प्रिंटर हो उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेपर साइज वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो इसी प्रिंटर पे प्रिंट होगा। अब ये पूछ रहा है कि प्रिंट करते समय किन किन ऑप्शन को हमें यस रखना है और किन किन ऑप्शन को हमें नो रखना है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है यूज सिंपल इनवाइस फॉर्मेट, अगर हमें सिंपल इनवाइस फॉर्मेट चाहिए तो हम इसे यस कर देंगे। हमें यहाँ पे कस्टमर के सील और सिग्नेचर का ऑप्शन चाहिए तो यस कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ सिंपल वाले ऑप्शन को कर दिया यस, कस्टमर के सील और सिग्नेचर के ऑप्शन को कर दिया यस। सीरियल नंबर हमें शो कराना है तो हम इसे यस कर देंगे। क्वांटिटी शो कराना है तो यस कर देंगे।
और उसके बाद क्वांटिटी अल्टरनेट यूनिट के साथ शो कराना है तो यस कर देंगे। यहाँ शो रेट वाले ऑप्शन को हम यस कर देंगे, बैच डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। जो जो चीज हमें जरूरी लग रहा है उन सारे ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। जिन जिन आइटम को हम यस करेंगे वो इनवॉइस पे प्रिंट होके आ जाएगा। कंट्रोल ए से हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब कर लिया हमने यहाँ से प्रीव्यू। अब देखो ये बिल हमारा बनके तैयार। इस बिल को देखना है तो हमें जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब दिखाई देगा। ये देखो, ये हमने किया जूम के बटन पे क्लिक। ये देखो हमारा टैक्स इनवाइस बन के तैयार। यहाँ हमारे कंपनी का नाम दे रखा है, पार्टी का नाम भी दे रखा है, हमने इस पार्टी को क्या क्या सेल किया है वो सब डिटेल यहाँ पे दे रखा है, उसका एसएसएन कोड क्या है, उसका जीएसटी कितना है, उस पर क्वांटिटी कितना है, रेट जीएसटी जोड़कर कितना है, बिना जीएसटी का रेट कितना है, और टोटल वैल्यू कितनी है। ये पूरा का पूरा बिल हमारा यहाँ बन के आ गया। साथ में यहाँ पे कस्टमर का सील और सिग्नेचर भी है। जिस कस्टमर को आप सेल करेंगे उसे साइन करवा लेंगे, यानी इससे प्रूफ हो जाएगा कि इस आइटम को उसने रिसीव कर लिया। लेकिन अगर यहाँ प्रिंट करते समय आपने सिंपल इनवाइस फॉर्मेट को कर दिया नो, और कंट्रोल ए से इसको कर दिया सेव, फिर प्रीव्यू देखेंगे तो आपको एक अलग तरीके का बिल दिखाई देगा। ये देखो, सिंपल को हमने नो कर दिया, टैक्स इनवाइस ऊपर आ गया। पहले क्या था, ये हमारी कंपनी नाम सबसे ऊपर रहता था, हमारी कंपनी नाम इस डिब्बे के भीतर आ गया, बायर का नाम यहाँ पे आ गया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसी थी वैसी ही। ये देखो दिख रखा है ना। और इससे क्या होगा, ये अब हमारा आधा बिल यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड बिल को देखने के लिए हम माउस से स्क्रॉल करेंगे तो हम सेकंड बिल को देख लेंगे। ये सेकंड बिल है, छठा आइटम यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखो पेज नंबर 2। ठीक, यहाँ पे पेज नंबर 2 और ये हमारा पेज नंबर 1। अप एरो से पेज 1 पे जाएंगे और डाउन एरो से पेज 2 पर जाएंगे। ये देखो पहला पेज है, फिर ये क्या है, ये हमारा सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज। ये देखो फर्स्ट पेज, इसमें 5 आइटम, और जैसे डाउन एरो प्रेस करेंगे तुरंत हम चले जाएंगे सेकंड पेज पर। ये देखो इसमें आइटम नंबर छठा है और टैक्स का अमाउंट। बस में आ गया। इनवाइस को प्रिंट करने का यही तरीका है। इनवाइस को बनाते समय ही आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर आप ये चाहते हैं कि इनवाइस सेव होने से पहले प्रिंट का ऑप्शन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप अल्टर में जाएंगे और यहाँ बाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ B2B वाले में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जैसे आप सेव करेंगे तुरंत प्रिंट करने का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। कंट्रोल ए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। B2C वाले में आइए, यहाँ पे भी कर दीजिए प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इससे हम कर देंगे यस। अब यहाँ पे देखो एक चीज पूछ रहा है, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। बिल पर अगर अपना कोई टाइटल आप डालना चाहते हैं तो टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते ना। जैसे हमने बिल पर लिख दिया जय श्री राम, तो ये हमारे बिल पर छप कर आ जाएगा। अक्सर लोग बिल पर देखिए अपने इष्ट भगवान का नाम लिख देते हैं। कंट्रोल ए से हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब B2C का कोई भी इनवाइस हम ओपन करेंगे, अगर डे बुक में जाकर, ये देखो B2C का कोई भी इनवाइस अगर हम ओपन करेंगे और जैसे हम इसको अल्ट पी से प्रिंट बटन दबाएंगे, ठीक, अल्ट पी से प्रिंट बटन दबाएंगे और करंट पे आके ओके करेंगे और यहाँ प्रीव्यू देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ। जो टाइटल आप दे देंगे वो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था अल्टर में। हम अल्टर में जाएंगे, बाउचर टाइप में जाएंगे, B2B सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जो टाइटल हम देना चाहें वो टाइटल में यहाँ पे डाल सकते। बैंक का नाम, अगर बैंक का डिटेल हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं तो अपने बैंक का डिटेल भी यहाँ पे हम दे सकते। जुडिशियम क्या होता है, अगर कस्टमर से किसी भी प्रोडक्ट को लेके कोई वाद विवाद होता है तो उसका उसका जो है जो भी वर्क होगा उस किस क्षेत्र में होगा वो कहलाता जुडिशियन ना। मान लो आपने किसी कस्टमर को सेल किया ना, और बाद में उसने बोला कि इन्होंने जिस आइटम को हमें सेल किया वो डुप्लीकेट है, मामला न्यायालय तक गया। देश में बहुत सारे न्यायालय हैं, किस न्यायालय में आपका चलेगा मुकदमा, तो उसके लिए जुडिशियन आप पहले सेट कर देते हैं। तो जुडिशियन लोग क्या करते हैं,
अक्सर अपने पास का जुडिशियल डालते हैं, जिससे उन्हें पैरवी करने में आसानी। फिर सेट अल्टर डिक्लेरेशन, अगर कोई डिक्लेरेशन आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसे यस कर सकते हैं। जैसे हमने जो इसमें लिख दिया नंबर 1, हमने लिखा गुड्स वंस सोल्ड, ठीक है, और हम लिख दिया वंस सोल्ड कुड नॉट टेकन बैक, यानी एक बार अगर कोई चीज बिक गया तो वापस नहीं हो। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पे कंडीशन और डाल दिया, ये तो पहला कंडीशन। ठीक, सेकंड कंडीशन में जो भी हमें कंडीशन डालना है वो सारा कंडीशन हम यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जैसे यहाँ पे खत्म हो, तो खत्म होने के बाद स्केप से वापस आएंगे, और यहाँ पे हम जैसे नई लाइन पे आएंगे तो लाइन के बाहर चला जा रहा है, देखो। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से सेकंड लाइन सेकंड पॉइंट डाल के लिख दें। डाउन एरो से नीचे आएगा, नहीं आ रहा। तो जो भी हमें कंडीशन देना है वो कंडीशन हम यहाँ पे दे दें। यहाँ लिख दिए 2, हमने लिखा ओनली एक्सचेंज पॉसिबल आफ्टर 2 PM, यानी 2 बजे के बाद ही बदला जाए। तीसरा कंडीशन हमने दे दिया, ठीक, हमने लिखा ऑल पेमेंट विल बी एडवांस, सारे पेमेंट कैसे होंगे, एडवांस में। जो भी कंडीशन अपनी दुकान का नियम और शर्त आपको लिखना है, सब नियम और शर्तें यहाँ पे लिख देंगे, कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। तो ये जितना भी नियम आपने लिखा वो सब नियम आपका क्या हो जाएगा, वो सारा नियम आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट, किसमें किया, B2B वाले। अब B2B का अगर कोई भी इनवाइस आप प्रिंट करेंगे, देखो हमने B2B का कोई भी इनवाइस ओपन किया, और जैसे ही इसको हम सेव करेंगे, देखो लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर कर दिया, और जैसे हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव करते ही ऑटोमेटिक ये पूछेगा प्रिंट करने के लिए। ये हमारा सेव हुआ, सेव होते ही हमसे पूछेगा ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, हमने बोला नहीं, तुरंत ये पूछेगा प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हमें प्रिंट करना है तुरंत हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये देखो। तो जो कंडीशन हमने दिया था वो सारा कंडीशन हमको कहाँ दिखेगा, नीचे देखो लिखा है सब्जेक्ट टू कुशीनगर जुडिशियल। और जो हमने वो लिखा था अपनी दुकान का नियम, वो पेज नंबर 2 में सबसे लास्ट में दिखाई देगा, देखो लिखा है गुड्स वन सोल्ड कुड नॉट बी टेकन बैक, ओनली एक्सचेंज पॉसिबल आफ्टर 2 PM, ऑल पेमेंट विल बी एडवांस में। सारा कंडीशन अपनी दुकान का हम क्या कर दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। ये टॉपिक हो गया इनवाइस के प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे, जिससे यस करना है उसे यस करेंगे, जिससे नो करना है उसे नो करेंगे। अब आगे हमको पढ़ना है सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स जोड़कर अगर हमें गुड सप्लाई करना हो तो कैसे करें। तो बस आज एक ही एंट्री पढ़ाए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कल आप लोगों का क्लास नहीं चलेगा, कल हम नॉट रीचेबल रहेंगे,